गाइस, दिस इज़ धीरेन्द्र कुमार फ्रॉम dkwebtech.com। फ्रेंड्स, आज लेसन 4 है हमारा। इसमें हम सीखेंगे फेड इन, फेड आउट और फेड टुगल, फेड टू के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने सीखा हुआ था। क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं और देखते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ इवेंट्स के बारे में बात की थी। ठीक है जी। अगर आप माउस ओवर करते हैं तो कैसा इफेक्ट आना चाहिए, ये चीज़ें हमने बताई थी। डबल क्लिक करते हैं तो कैसा होना चाहिए, और आप फोकस करते हैं तो कैसा होना चाहिए। कुछ इवेंट्स के बारे में बात की थी हमने, और टुगल के बारे में बात की थी। फ्रेंड्स, आज इसी पे हम देखते हैं कि हमारा जो आज सीखना है हमें वो है फेड इन, फेड आउट, फेड टुगल और फेड टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कुछ इमेजेस लिए हैं, यहाँ पे 4 इमेजेस ले लिए हमने, और इसको क्या करते हैं, हम नोटपैड पे ओपन करते हैं, क्योंकि हम नोटपैड यूज़ कर रहे हैं। बाकी ये सारी स्क्रिप्ट को हटा देते हैं हम। ठीक है जी। ये हटा देते हैं हम। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर रखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। जो स्ट्रक्चर होता है हमारा स्क्रिप्ट का, वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है, वो रखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। हेलो गाइस, ये वो जो भी था, इनपुट हटा देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे हम कुछ इमेजेस इंसर्ट करवाते हैं। जैसे इमेज src, हम डिव ले लेते हैं, इमेज src करते हैं, और हमारी इमेज जो पड़ी है इमेजेस के अंदर, इमेज नाम फोल्डर के अंदर 1.jpg पड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इमेजेस के अंदर 1 2 3 4। ठीक है जी। हम इसको एक आईडी दे सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एक आईडी दे देंगे। हमने कहा ये है इमेज 1। ठीक है जी। हमने इसको इमेज 1 एक आईडी दे दी। इसको रेफरेंस करवाते, देखते आई कि नहीं आई हमारी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी इमेज आ चुकी है। अब हमें क्या करना है जी, इमेज 1, फिर इसी को कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। ये इमेज 2 हो गई। अब दोनों को हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये आ गया। हम यहाँ पे br टैग का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये ऐसी इमेजेस आ गई हमारी। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज नंबर ये 3rd है और ये 4th है। ठीक है, इसको रेफरेंस करवाते हैं। तो ये देखिए हमारी इमेज चेंज हो चुकी हैं। अब हमें फेड इन देखना है फ्रेंड्स। तो हम ये स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। पहले सबसे पहले जो काम होता है फ्रेंड्स, वो क्या करना होता है, हमें jQuery की लाइब्रेरी को यहाँ पे इसे कनेक्ट करवाना होता है, लिंक करवाना होता है। चूँकि jQuery लाइब्रेरी मेरी यहाँ पे देखिए पड़ी हुई है। ठीक है जी। इसको हमने कनेक्ट करवा लिया। अब जो भी आप फंक्शन यहाँ पे देंगे वो कॉल करेगा उसी लाइब्रेरी से। तो अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन बनाया हुआ। अब इसके अंदर एक और क्रिएट करते हैं। आप चाहे जितने चाहे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लोड हो जाए, तब ये हमारा काम करे। क्या करना है हमें, हम सब में डिव दे देते हैं। हमने आईडी दे दी, सॉरी आईडी 2 दे देते हैं। आईडी 2 दे दिया हमने। इसको इमेज हम 2 दे देते हैं। इसको इमेज 3 दे देते हैं। आप क्लास भी दे सकते हैं, और इसको इमेज 4 दे सकते हैं। या फिर आप डिव बना के अलग से तब आईडी दे सकते थे, हमने उसी के टैग में दे दिया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, गाइस, दिस इज़ माय 3rd jQuery चैप्टर। ये हमारा जो चैप्टर है हमारा, दिस इज़ माय 4th। ठीक है जी। ये हमारा 4th चैप्टर है jQuery रिलेशन। यहाँ पे हम क्या सीखना है हमें, फेड इन, फेड आउट, फेड इन, फेड आउट, फेड टुगल, फेड टू। ठीक है जी। हमें ये चीज़ें सीखनी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लो गाइस दिस इज ये, और हमें ये सीखना है। या फिर इसको आप हटा भी सकते, कोई इशू नहीं है यार। ठीक है जी। आप इसको कमेंट कर दीजिए। हमने बताया था, ये देखिए हमने बटन को कमेंट जैसे किया, वो इसको भी साथ में कमेंट कर देते हैं। ये हमने यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये आपका पूरा कमेंट हो गया। ठीक है जी। अब हमारा ये सिर्फ बचा हुआ है। अब हमें क्या करना है जी, हमें फेड इन फेड आउट पढ़ना है, या फिर इसको रहने दीजिए, आप कमेंट करिए, पढ़ा रहने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने कहा भाई डॉलर ब्रैकेट लगाया हमने, डॉट, कोई बंदा क्लिक करता है अगर, ठीक है जी, कोई बंदा क्लिक करता है तो फंक्शन हमने यहाँ पे एक फंक्शन दिया कि कोई फंक्शन क्लिक करता है तो क्या हो, ये इवेंट होता है हमारा क्लिक का। अब यहाँ पे जैसे कोई बंदा क्लिक करता है तो क्या हो, किस पे क्लिक करें, div1 पे, ठीक है जी, सॉरी हमने यहाँ पे दिया ID image1, ठीक है जी। कोई हम यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, ठीक है जी, हम यहाँ पे बटन देते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि अगर एक इमेज पे तो क्लिक नहीं करेगा कोई बंदा, ठीक है। हम ये बटन ये यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ लास्ट में आके कॉपी कर देते हैं जी, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ पे BR दे दिया, ठीक है जी, ये हमारा बटन हो गया। एक और BR देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी इस पे हमने कहा कि फेड इन, ये हमारा बटन का है क्या, फेड इन मान लीजिए, फेड इन, ठीक है जी, हमने फेड इन का बटन बना दिया है। मान लीजिए कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ये इमेजेस कैसे फेड होंगी, तो हमने कहा भाई ये जो बटन है हमारा, ठीक है, हमने कहा ये यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने बटन लिखा कि कोई बंदा आता है और बटन पे क्लिक करता है तब क्या हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना होगा, कोई बंदा आता है बटन पे क्लिक करता है तो क्या हो, हमने कहा जो हमारी इमेज1 है, इमेज1 ID हमने दी है यहाँ पे, इसको हम हमेशा दिस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हमने कहा अगर बटन पे कोई क्लिक करे तो इमेज1 जो है हमारी वो क्या हो जाए, फेड इन, ठीक है जी, फेड इन हो जाए। और वो भी क्या, स्लो नहीं, स्लो भी नहीं देते हैं, ऐसे खाली छोड़ देते हैं इसको। हम देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके, अभी यहाँ पे फेड इन नहीं दे रहा है हमारा, कोई मसला ज़रूर है। हमने इमेज दी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिए, फेड इन वही चीज़ होती है जो हाइड होती है, जिसका डिस्प्ले नन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CSS लगाते हैं, क्योंकि हम देखिए हमारी 4 इमेजेस हैं, चारों इमेजेस को हमें हाइड करना है, पहले फेड इन करने से पहले हमें हाइड करना होगा। तो सबको हाइड करने के लिए हमें सब में अलग अलग CSS लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेते हैं, यहाँ पे देखिए हेड क्लोज होने से पहले, ठीक है जी, और यहाँ पे हेड स्टाइल क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ पे स्टाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया टाइप, क्या है ये टाइप, हमने लिखा, ये नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं, ये हमारी इंटरनल CSS होती है, टेक्स्ट /CSS, ठीक है जी। हमने कहा यहाँ पे इमेजेस जितनी भी हैं इस पेज में, जितनी भी इमेजेस हैं हमारी, वो सब क्या हो जाए, डिस्प्ले जो है नन हो जाए, मतलब दिखाई ना पड़े, ठीक है जी, डिस्प्ले नन हो जाए। तो देखिए अब कोई भी इमेज नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है जी, यहाँ पे कोई मसला हो गया, डिस्प्ले नन, ठीक है। शायद कोई प्रॉब्लम, स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS, हमने यहाँ पे स्टाइल नन कर दी, तो ये मसला क्या हो गया, इसको हम फिर से करते हैं। स्टाइल जो है, स्टाइल ठीक है जी, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट /CSS, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा जितनी भी इमेजेस हैं वो क्या हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाए, ठीक है। ये देखिए नन हो चुका है हमारा, पहले भी हो गया था, हमने वेट नहीं किया थोड़ा सा। तो हमारी इमेज सारी देखो डिस्प्ले नन हो गई। अगर इसको ये स्टाइल आप हटा देंगे तो सारी इमेज फिर से आ जाएंगी। अगर आप ये स्टाइल हटा दीजिए तो सारी इमेज फिर से आ जाएंगी, देखिए आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, सबको नन करवाना, क्योंकि हम सबको फेड इन करवाने जा रहे हैं, ठीक है जी।
तो अब जैसे इस पर अब हमने क्या कहा भाई, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन जब डॉक्यूमेंट हमारा लोड हो जाए, तो जब लोड होने के बाद में जब बटन पे कोई क्लिक करता है बंदा इस वाली बटन पे, तो जो हमारी इमेजेस थी पहले वाली, तो इमेज में हमने आईडी दी थी इमेज 1, तो फेड इन हो जाए। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यही कॉपी करते हैं यही वाला, और फिर हमने कहा जब इस पर क्लिक हो तो इमेज 2 क्या हो, इमेज 2 भी फेड इन हो जाए, बट ये थोड़ा सा स्लो हो। ठीक है जी। फिर हमने थर्ड भी दी, हमने कहा जो तीसरी इमेज हमारी, ये देखिए तीसरी इमेज जो तीसरी आईडी है, वो तीसरी आईडी क्या हो जाए, थोड़ा देखिए जब हम स्लो लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, बट ऐसे अगर कोई हम देते हैं तो नॉर्मली दे देते हैं। हमने कहा कि 1000 पिक्सल 1000 आपका मिली सेकेंड के हिसाब से फेड इन हो। फिर हमने नेक्स्ट दिया, हमने कहा भाई इमेज जो 4 है वो आपकी फेड इन हो, बट हमने कहा 3000 मिली सेकेंड के हिसाब से हो। तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कितना प्यारा सा आ रहा है फ्रेंड्स ना, ये देखिए रेफरेंस किया तो कितना अच्छा आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा सा आ रहा है। फेड इन जैसे करेंगे हम, या शो इमेजेस कर सकते हैं, फेड इन के बटन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आप दें, इसका नाम दे सकते हैं शो इमेजेस या शो इमेज गैलरी। ठीक है जी, शो इमेज गैलरी भी कर सकते हैं आप। तो शो इमेज गैलरी पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरी इमेज गैलरी कितने प्यार से आ रही है। ठीक है जी। तो ऐसे आप ये इफेक्ट आप फेड इन का दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमें फेड आउट करना है, तो फेड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये अब हमें फेड आउट यूज़ करना है, तो फेड आउट यहाँ पे लिखेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना होगा, ज़रा सा चेंज करना है आपको, और हम इसको इनकी जगह पे आउट कर देंगे। ठीक है जी। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि डिस्प्ले नन है। फेड आउट फ्रेंड्स क्या होता है, आउट यानी जाना, तो हम क्या करेंगे ये स्टाइल में यहाँ से हटा देते हैं। फेड इन जो करनी होती है, चीज़ें दिखानी होती हैं हमें, तो वो हम डिस्प्ले नन कर देते हैं, बट यहाँ पे हमें ये देखिए अब इसको आउट करना में देखिए सो इमेज, तो यानी ये देखिए सारी चीज़ें हमने कहा इमेज सो इमेज, तो यहाँ पे हम हाइड इमेज गैलरी कर देंगे। अब यानी एक तरीके से हाइड करना हुआ। ठीक है जी। आप ये समझ सकते हैं फेड इन का मतलब किसी चीज़ को दिखाना, फेड आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को धीरे धीरे से हाइड करना, हाइड इमेज गैलरी। तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जस्ट जो चीज़ें थी हम उल्टा कर देंगे, ये वो 3000 जो था यहाँ पे कर देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, और ये 1000 जो था वो यहाँ कर देंगे, और ये स्लो नीचे कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है, अब देखना तभी कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो पैसे करके कर सकते हैं। ठीक है जी। फेड आउट, तो अब इसके बाद में हमें क्या देखना है फ्रेंड्स, फेड आउट हो गया हमारा। अब हमें सीखना है फेड टॉगल। फेड टॉगल जो होता है, टॉगल पे आएंगे और क्या करते हैं, हम टॉगल को कॉपी कर लेते हैं और इसको बार बार पेस्ट कर देते हैं आउट की जगह पे। फिर टॉगल, और ये जो था ये 3000 नीचे कर देंगे आके इसमें, और स्लो को यहाँ पे कर देंगे जैसे जो हमारा था। ठीक है जी। इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ये देखिए फेड टॉगल का काम फ्रेंड्स क्या होता है, फेड टॉगल का यही काम होता है फ्रेंड्स, किसी चीज़ को हाइड कराना और फिर दिखा देना, यानी दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी फेड। ठीक है, आप इसको नहीं देना चाहते हैं, ये 3000 जो भी दिया है आप हटा सकते हैं, इसको आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। आप रिफ्रेश करवाइए तो ये देखिए फेड इन फेड आउट दोनों फ्रेंड्स। यही इसका मेन चीज़ यही होती है कि हाइड भी कर देता है और दिखा देता है। एक बार क्लिक करेंगे तो हाइड कर देगा, फेड इन कर देगा, फेड इन करेगा एक बार, और एक बार फेड आउट कर देता है। ये देखिए, तो फेड टॉगल का फ्रेंड्स यही काम होता है। जैसे हाइड एंड शो में हम सिर्फ टॉगल का यूज़ करते थे, तो वहाँ पे एक बार दिखा देता था, एक बार वो कर देता था। इवेंट्स आप जो देना चाहें, जैसे कि हम चाहते हैं अब यहाँ पे आप इवेंट चेंज कर सकते हैं। हमने कहा भाई माउस ओवर पे ये अपने आप पूरा एक्शन ले। ठीक है, हम क्लिक ना करें, तो बटन पे ऐसे लाएंगे तो ये देखिए हटाएंगे आ गया। तो ऐसे कर सकते हैं फेड इन फेड आउट, कितने प्यार जा रहा है ना।
अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कितना अब हमारा जो बचता फेड टू, ये टू का यूज़ करना है हमें। मान लीजिए फेड टू, ठीक है जी, फेड टू करेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आए, माउस ओवर किया, माउस ओवर पे नहीं, हम यहाँ पे क्लिक पे ही देते हैं कि भाई जब क्लिक करें तो फेड टू का काम हो। अब फेड टू करेंगे तो फेड टू के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमने कहा भाई ऐसे खाली छोड़ दिया, इसको हमने कहा स्लो हो जाए थोड़ा सा, ठीक है, स्लो, और कॉमा लगाया। इसकी ऑपेसिटी देनी होती है, हमने कहा 0.3 दे दी हमने, ठीक है जी, और इसकी हमने 1000 दे दी, ठीक है। फिर हमने कॉमा लगाया और 0.4 कर दिया हमने, ठीक है। इसकी ऑपेसिटी इसकी 2000 कर दी हमने, कॉमा लगाया और 0.5 कर दिया, ठीक है। देखते हैं कुछ होता है, ये देखिए, ठीक है जी। चूँकि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसी वजह से नहीं हो रहा। तो ये फेड टू का फ्रेंड्स काम होता है, लेकिन ना सिर्फ दो हमारे वो कर रहा है। ये देखिए, इस पर थोड़ा सा, इस पे पॉइंट, ये देखिए इस पे 0.3, इस पे 0.4, इस पे 0.5, इस पे चूँकि हमने ऑपेसिटी कुछ भी नहीं दी, इसी वजह से ये ऐसे ही है। आप इस पे भी देना चाहें तो दे सकते हैं। हमने कहा भाई ऐसे करते हैं हम, 1000 डायरेक्टली ऐसे ले लिया, 1000 मेरा ये ले ले 0.2, ठीक है। हमने इस 0.2 कर दिया और इसको भी हम कर देंगे 2000, ठीक है जी। जो इसकी स्पीड है वो 2000 हो जाए और इसकी स्पीड 3000 हो जाए और इसकी स्पीड 4000 मिली सेकेंड हो जाए, ठीक है जी। अब और ऑपेसिटी भी दे दी हमने। तो अब इस पर क्लिक जैसे करते हैं तो ये देखिए सब एक तरफ से जा रहा है। वो बताओ सबसे पहले ये, या आप सबसे कम करना चाहते हैं, कम से शुरुआत करना चाहते हैं ऑपेसिटी, तो 5 इसकी करिए, 4 इसकी करिए, ठीक है जी, 3 इसकी करिए और 2 इसकी करिए। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स, इस पर ऐसे क्लिक करेंगे सबसे ज़्यादा, फिर लाइट, फिर लाइट, फिर लाइट सबसे ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम फेड टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज फ्रेंड्स हमने क्या सीखा फ्रेंड्स, आज हमने सीखा फेड इन, फेड आउट और फेड टू और फेड टू के बारे में। 4 चीज़ें हमने फ्रेंड्स आज सीखी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम साइट सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।